की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। आज सितंबर एक्सपायरी पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स ने नए शिखर को छुआ तो निफ्टी ने तेजी का सिक्सर लगाया। आज सेंसेक्स 686 पॉइंट तो निफ्टी 212 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मार्केट की हाईलाइट्स के बारे में। जी, तो कल की तरह आज भी बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें, आज सितंबर एक्सपायरी का एंड डेट था और यहां से शुरुआत हुई अक्टूबर एक्सपायरी की, जहां पे हमें अच्छी खासी तेजी ऑब्वियसली देखने को मिली है। निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स की बात करी जाए या फिर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, तीनों ही इंडिसेस में हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 212 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,216 के लेवल पे जाके बंद हुआ। लेकिन आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाई है। अगर लेवल्स की बात करी जाए तो 274 पॉइंट्स की मजबूती के साथ आज बैंक निफ्टी 54,275 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। अगर हीट मैप की तरफ नजर डालें तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 44 शेयर्स के अंदर आज हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के जो 12 शेयर्स हैं वहां पे हमें 11 में एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक इस टाइम पे नजर डालें तो ऑटो, मेटल, एफएमसीजी में काफी शानदार तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ आईटी में, बैंकिंग में, ऑयल एंड गैस के जो इंडाइसेस हैं वहां पे भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो यहां पे भी हमें लास्ट में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। कंचन, ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी। जी, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर सबसे पहले निफ्टी के गेनर की आज बात करें तो मारुति में आज शानदार तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये खबरों में भी आज बना हुआ था, जिसके चलते अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में करीबन 3.25%, टाटा मोटर्स में 3% और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन हमें आज 3% की मजबूती देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में इस टाइम पे बात करें तो सिप्ला करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ, ओएनजीसी करीबन 1.25%, साथ ही साथ एलएनटी में हमें 0.5% की कमजोरी और हीरो मोटोकॉर्प में करीबन 1% की कमजोरी आज हमें देखने को मिली है। अगर मिड कैप 100 की बात करी जाए तो अपसाइड में कौन से शेयर्स रहे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपोलो टायर्स करीबन 3.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। सेल में करीबन 4% की मजबूती देखने को मिली। एनएमडीसी में भी करीबन 4% और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थ केयर में करीबन 3% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। लूजिंग साइड में देखें अगर तो कल्याण ज्वेलर्स करीबन 5.5% की कमजोरी के साथ, वोल्टास करीबन 3%, जुबिलेंट फूड वर्क्स में करीबन 2.5% की कमजोरी और साथ ही साथ ऑयल इंडिया के अंदर भी हमें करीबन 3% का एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो ये था बाजार का ओवरऑल ओवरव्यू। और हम देखें अगर जनरली तो बाजार का इस टाइम पे जो मोमेंटम है काफी शानदार बना हुआ है और अच्छे लेवल्स बाजार के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। गेट रिच सीरीज के दूसरे सीजन की शुरुआत बाजार की सबसे बड़ी आवाज रमेश दमानी से हुई। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि कोई भी बुलरन हमेशा नहीं चलता। उनकी सलाह है कि निवेशक अब मिड कैप, स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएं। वो कोरियन आईपीओ के आने वाले कोरियन कंपनियों के आने वाले आईपीओ को लेकर भी सतर्क नजर आए। हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में, क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? आई थिंक मार्केट इज बुल मार्केट्स हैव लेंथ। बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है। वी आर वेरी लकी, वी वेरी ब्लेस्ड, अनलाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, who haven't had new highs in almost a generation. Investors, Indians have constantly seen new highs in the market out there, so very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market, and typically if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead.
अब आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी अपना मनपसंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल CNBC आवाज देख सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि मौजूद है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। अब बिजनेस न्यूज, मार्केट इनसाइट, एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ ही आपके इंटरेस्ट की कस्टमाइज न्यूज फीड उपलब्ध होगी आपकी फिंगरप्रिंट्स पर। तो अपने मुनाफा ऑन द गो की जर्नी स्टार्ट कीजिए और डाउनलोड करने के लिए अभी स्कैन कीजिए।